बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री हजूर गुरु महाराज जी दुबई देश की कुटिया में विराजमान होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर रहे हैं। सबकी झोलियाँ भक्ति के धन से भर रहे हैं, माला माल कर रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी भी ऐसे स्वर्णिम अवसर का अधिक से अधिक बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी जब से दुबई कृपा फरमाई है, गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में बहुत ही सुकून मिला हुआ है। आनंद से भरपूर हर कोई एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। और ये कितनी अनुपम लीला श्री हजूर गुरु महाराज जी नित्य नई रचाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर गुरुमुख प्रेमियों को घर बैठे दर्शन देने पहुंच जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी भी फूले नहीं समाते हैं जब अपने सतगुरु को अपने आँखों के सन्मुख पाते हैं। वे अपना घर बार काम धंधा सब भूल जाते हैं, केवल अपने सतगुरु की नज़दीकी में, उनके दर्शनों में, उनके वचनों में, उनके हुक्मनामे में खोए हुए रहते। हर वक़्त उनके दिल में अपने सतगुरु का ध्यान बसा रहता है। सतगुरु के प्रेमी चाहे कहीं भी हों, वो अपने सतगुरु के प्रेम में दीवाने तो हुआ ही करते हैं, लेकिन जहाँ जिस धरती पर साक्षात श्री गुरु महाराज जी चरण छुआएं, कृपा फरमाएं, तो वहाँ हाजिर हजूर गुरु महाराज जी के दर्शनों को पा करके भला गुरुमुख प्रेमी क्यों ना दीवाने हो। बल्कि दीवानगी ऐसी गुरुमुख प्रेमियों की देखी जाती है कि खाने पीने की भी सुध नहीं, उनको सेवा में मगन, सेवा में लीन हुए, संगतों का आदर सत्कार करते हुए, और संगत भी जो दूर दूर से आने वाली होती है, न जाने कितने कष्ट सहन कर ही सतगुरु के दर्शनों के लिए पहुंच पाती है। ये हम स्वयं भली भांति जानते भी हैं, क्योंकि हम चाहे दुबई या कराची पाकिस्तान न जाते हों श्री दर्शनों के लिए, लेकिन श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम, विवेक धाम, अमर धाम, निज धाम, संतनगर, इन आश्रमों पर तो जाते ही हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि बिना कष्ट सहन किए भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वयं सतगुरु त्रिलोकी के मालिक, कुल मालिक, वे भी तो अपने तन पर अनेक कष्ट सहन करके अपने गुरुमुख प्रेमियों
के दिलों की, उनके हृदय की वेदना को दूर करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस गुरुमुख प्रेमी की सतगुरु से प्रीत जुड़ी हुई है, चाहे वो हजूरी में है या कहीं दूर बैठा हुआ सत्संग अपने इष्ट देव सतगुरु का सुन रहा है, उनके दर्शनों की महिमा को सुन रहा है, उनकी लीलाओं का रसपान कर रहा है, वो वहीं पर ही दीवाना हुआ उस आनंद का अनुभव कर रहा है, जैसे गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के नज़दीक बैठे हुए आनंद का अनुभव कर रहे हैं, करते हैं। सतगुरु की प्रसन्नता जिसे प्राप्त करनी है, सतगुरु की जो प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है, जिसको ये लगन लग गई, यानी जिसने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। श्री गुरु महाराज जी विराजमान दुबई देश की कुटिया में, और संगत दूर व नज़दीक से आई हुई भरपूर तादाद में निमग्न होकर के श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रही थी। कभी श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए, कभी पहली पातशाही गुरु महाराज जी के दीदार, कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के, कभी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के, कभी चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के, कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के, और साथ ही श्री परमहंसों के सिंहासन के नज़दीक ही चौकी वाले सिंहासन पर हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान, जिनके दर्शनों को बार बार गुरुमुख प्रेमी निहारते हुए, कभी श्री परमहंसों को तो कभी हुजूर गुरु महाराज जी को अपनी आँखों में बसाते हुए और अपने कानों को सत्संग के लिए जो खोल करके बैठे हुए थे, और जो सत्संग महात्मा जी सुना रहे थे, अपने सतगुरु के गुणानुवाद गा रहे थे, उनकी महिमा का गायन कर रहे थे। सतगुरु की प्रसन्नता के बारे में ही अलग अलग तरह के दृष्टांत सुनाकर, उदाहरण समझाकर, केवल यही सत्संग की रोशनी बिखेर रहे थे कि सतगुरु बस हम पर दयाल हो जाएं। सतगुरु होए दयाल त श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल त कब होना झूरी है। यानी जिस पर सतगुरु हो दयाल हो जाएं, फिर कोई कमी सेवक को नहीं आने देते, ना इस लोक में ना परलोक में। और जिसका विश्वास अटल है अपने सतगुरु के चरणों में, उसको किसी प्रकार के आडंबरों की जरूरत नहीं है सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए, जिसका दिल शीशे की तरह साफ है। भगवान श्री राम भक्त हनुमान का भी महात्मा जी ने उदाहरण दिया, और एक भक्त बेला हुए हैं जो अपने गुरु महाराज जी के अनन्य सेवक, उनका भी दृष्टांत सुनाया कि किस प्रकार सादगी से, संजीदगी से
भोलेपन से भगवान को कैसे अपना बना लिया जाता है। आडंबरों से भगवान रीझते नहीं हैं, लेकिन आडंबरों से खाली होकर के केवल और केवल हृदय के अंदर अपने सतगुरु का अनुपम प्यार लिए हुए, अपने सतगुरु के प्रति अटल विश्वास रखते हुए, उनसे सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम अगर हम करते हैं तो सतगुरु तो हमारे ही हैं, हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। लेकिन हम अपने भीतर सच्चे प्रेम की ज्योत जला कर रखें, अपने सतगुरु के चरणों में लिव लगा करके रखें, और उनके जो वचन हैं, जो श्री परमहंसों ने, श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, उनके दायरे में रहें। उस दायरे से कभी भी एक रत्ती भर भी बाहर जाने की कोशिश न करें। माता सीता और लक्ष्मण जी का भी दृष्टांत उदाहरण महात्मा जी ने दिया कि किस प्रकार लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची माता सीता के लिए, और वही उस रेखा का उल्लंघन हो गया, रेखा से कदम बाहर रख दिया तो रावण माता सीता को अपहरण करके ले गया, और फिर कितनी कितनी दुविधाएं हो गई। इस प्रकार जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर बहुत कुछ को हम ये मान लें कि हमें सतगुरु के बनाए हुए नियमों की जो रेखा है, नियमों का जो दायरा है, उस दायरे के भीतर, यानी उन नियमों को अगर हम निभाते रहें, पालन करते रहें, तो समझो हम नियमों के दायरे में हैं। और जो नियमों के दायरे से बंद कर रहेगा, नियमों की पालना करेगा, उसका बाल बांका भी सतगुरु होने नहीं दे सकते। हमारे लिए कितना ये स्वर्णिम अवसर है कि इस जीवन में हमें सतगुरु मिले, सतगुरु को प्यार मिला, मिल रहा है, मिलता रहेगा, और हम अपने सतगुरु के चरणों से अपनी लिव लगा करके अपना ये लोक और परलोक सुखी सुहेला करें। आज फिर एक बार महात्मा जी ने दुबई में श्री गुरु महाराज जी के आगमन की सब गुरुमुख प्रेमियों को भी फिर से बधाइयाँ पेश की, फिर शुक्राना किया कि घर बैठे ही हमें श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए दर्शन दिए। ये उनका बड़ा उपकार है जो अपने गुरुमुख प्रेमियों से अथाह प्यार करते हैं। आज का जो सत्संग महात्मा जी ने दुबई में 23 तारीख को 23 अगस्त का जो आज का दिन है, वो महात्मा जी ने खुशियों भरा संदेश गुरुमुख प्रेमियों को दिया और सतगुरु का शुक्राना किया। और सब हम महात्मा जी का सत्संग सुनते हैं। इसी प्रकार सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए और सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री परमहंस महान विभूतियों के दर्शन ध्यान को हृदय में बसाते हुए तथा श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दादा दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए
बड़े प्रेम सहित मिल करके बोलिए जयकार। दुबई देश की कुटिया पर खुशियां अनुपम शाही है। श्री गुरु महाराज जी के दुबई आगमन की व पावन सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, सत्पुरुषों का फरमान है, जापल दर्शन साध का तापल की बलहार, सत्य नाम रसना पसे लीजिए जन्म सवार। कि जिस घड़ी में, जिस वेले में, जिस दिन को जीव को महापुरुषों के, श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन प्राप्त हो, वो घड़ी भाग्यों वाली है। उस घड़ी पर जीव बलहार जाते हैं। महापुरुषों ने तो साध संगत को परम संत कबीर साहब जी ने वैकुंठ का धाम बताया है, फरमाया है, कहे कबीर और कहिए काय, साध संगत वैकुंठ किया। साध संगत जो है वो वैकुंठ है, वैकुंठ का नजारा है। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने गए तो वैकुंठ खाली पड़ा था, भगवान जी वहां थे ही नहीं। थोड़ी देर में भगवान ने वहां कृपा की तो नारद जी ने विनय की, भगवान आप वैकुंठ में हमेशा नहीं रहते हैं क्या? तो भगवान ने कहा, नामी वसामी वैकुंठे, नारद जी मैं वैकुंठ में हमेशा नहीं रहता। तो नारद जी ने कहा कि क्या आप योगियों के हृदय में बसते हैं? भगवान ने कहा, योगी नाम हृदय न चल, योगियों के हृदय में भी मेरा वासा हमेशा नहीं है। तो नारद जी हैरान हुए, पूछने लगे, फिर भगवान आपका वासा कहाँ पर समझना चाहिए? भगवान ने फरमाया, मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तृष्णामि नारद, जहाँ पर मेरे प्रेमी, मेरे भक्त मेरी महिमा गाते हैं, सत्संग करते हैं, वहां पर नारद जी मेरा वासा होता है। तो आज तो हम स्वयं देख रहे हैं कि वैकुंठवासी भगवान श्री गुरु महाराज जी स्वयं यहाँ पर विराजमान होकर अपने पावन दर्शनों से और आशीर्वादों से हम सब गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। और अब हमने गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त कर ली तो समझो सब कुछ प्राप्त कर लिया। हमारा उद्देश्य भी यही है, हम सब यही चाहते हैं कि गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिले, उनकी कृपा मिले, क्योंकि उनकी कृपा में ही सब कुछ भरा हुआ है। सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरिए, सतगुरु होए दयाल ता कपऊ न झूरिए, सतगुरु होए दयाल ता दुख न जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मारिए, सतगुरु होए दयाल तो जम का डर के हा, सतगुरु होए दयाल ता सदा ही सुख देगा। इतनी बख्शिशें, इतनी दयालता गुरु महाराज जी की कृपा में, उनकी प्रसन्नता में भरी हुई है। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में भाई लहरा जी ने अर्ज किया कि गुरु महाराज जी, संसार में लाखों लोग तीर्थों पर जाते हैं, जप तप व्रत नियम करते हैं, आप तो मुझे कभी इन कर्मों के करने के लिए आप तो कभी नहीं कहते। गुरु महाराज जी ने फरमाया, लहरा ये सब कर्म तीर्थ जप तप व्रत नियम तुमने पिछले जन्मों में कई किए हैं, उन सब के फल ने ही तुमको हमारे पास पहुंचाया है। अब हमारी मौज से मन को मिलाने की कोशिश करो, उस यही भक्ति की आखिरी पढ़ाई है। तो महापुरुषों ने हमें सब तीर्थों का जप तप व्रत नियमों का फल जो है हमें अपनी चरण शरण प्राप्त की है, हमें अपने चरणों में बैठक दी है। अब हमने गुरु महाराज जी को प्रसन्न कर लिया तो समझो हमने सब कुछ कर लिया। जब हनुमान जी को पता चला सीता जी से कि भगवान जी को तेल और सिंदूर पसंद है, तो हनुमान जी बाजार में दुकानदार के पास पहुंचे। हनुमान ने कहा कि यदि भगवान को तेल और सिंदूर पसंद है तो मैं क्यों कंजूसी करूं इसमें। वो एक सेर तेल ले आया, एक सेर सिंदूर ले आया, पूरे शरीर पर तेल लगाकर और सिंदूर लगा दिया और वो वैसा रूप बनाकर गोटम गोट पीला बनकर भगवान के आगे आकर खड़ा हो गया। भगवान हनुमान का रूप देखकर हंसने लगे। पूछा, हनुमान जी आज कैसा रूप धारण किया है? हनुमान जी ने विनय करी, भगवान आज माता जानकी जी ने आपकी प्रसन्नता का उपाय बताया कि आपको तेल और सिंदूर पसंद आता है, आप बताइए मैं आपको प्रिय लगता हूँ। अब भगवान को तो उसकी सादगी पसंद आती थी कि कैसा सादा है, यानी
सोचा ही नहीं है, बाजार सारे बाजार से आया है, पब्लिक क्या कहेगी उसका इसने ख्याल ही नहीं किया। हनुमान जी की यह देखकर, प्रेम की अवस्था देखकर भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, हनुमान जी यह तुम्हारी ड्रेस, यह तुम्हारा वेश मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो भगवान को पसंद आया तो सबको पसंद आया। आजकल जब भी हनुमान के मंदिर में कोई जाता है तो रेशमी चोला या मखमल का चोला नहीं ले जाता, और देवी देवताओं के मंदिरों में रेशमी और पोशाक चढ़ती है या मखमल की पोशाक चढ़ती है। हनुमान के मंदिर में जाते हैं लोग तो तेल और सिंदूर ले जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो पसंद किया। तो ऐसे भक्त हर जमाने में हुए हैं जिनके अंदर में सादगी है, सच्चाई है। लिखा वर्णन भी हुआ है ना, चतुराई न चतुर्भुज भाई, भोले भाई मिले रघुराई। एक दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय में उनकी दरबार में एक भाई बेला नाम का एक भगत रहता था। गुरु महाराज को भगवान करके मानता था, परमात्मा का रूप मानता था, बड़ा विश्वास था गुरु महाराज जी, सादा सूदा था, सेवा करता था। तो गुरु महाराज ने एक बार पूछा कि बेला तुमने पढ़ाई वगैरह करी है? तो उसने हाथ जोड़कर विनय की, गुरु महाराज जी मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जैसा हूँ तैसा हूँ, आपका ही हूँ। गुरु महाराज जी ने कहा हम आपको पढ़ाएं तो तुम पढ़ोगे? हाथ जोड़कर कहा, गुरु महाराज आप पढ़ाएंगे तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम ठीक रोज 10 बजे हमारे पास आना, हम 5 अक्षर तुमको देंगे, वो तुम पक्का करना, फिर दूसरे दिन वो हमको बता के दूसरा सबक ले जाना। भाई बेला ने कहा ठीक है गुरु महाराज जी। वो रोज 10 बजे जाता था, गुरु महाराज जी 5 अक्षर बताते थे, वो सारा दिन पक्का करता था, फिर वो दूसरे दिन बता के नया सबक ले आता था। 3-4 दिन तो ऐसा नियम चला। तो दूसरे दिन गुरु महाराज जी सवेरे घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहे थे, तो भाई बेला जी को किसी ने कहा कि बेला जी गुरु महाराज तो आज जा रहे हैं बाहर, तुम अपना सबक तो ले आओ, अक्षर तो ले आओ। वो एकदम दौड़ा, गुरु महाराज जी गेट पर घोड़ा आ गया था, उसने घोड़े की लगाम को जाकर पकड़ा, गुरु महाराज जी को अर्ज किया, गुरु महाराज जी आप मुझे सबक तो दीजिए। गुरु महाराज जी के मुख से वचन हुआ, भाई बेला तेरा कोई वक़्त न बेला। उसने लगाम छोड़ दिया, जो सेवा थी उसके जिम्मे वो पूरी करी, फिर एक कोने में बैठकर वो पढ़ने लगा, पक्का करने लगा सबक। वाह भाई बेला तेरा वक़्त न बेला, वाह भाई बेला तेरा वक़्त न बेला। तो जो सेवक इसके साथ सेवा करते तो उन्होंने सुना, वो कहने लगे आज तो ये सबक दूसरा पढ़ रहा है। पूछा भैया तुम क्या कह रहे हो? बोला गुरु महाराज जी मेरे को सबक दे गए, अक्षर दे गए, वो पक्का कर रहा हूँ। तो उनको भी अजब लगा। जब गुरु महाराज जी दूसरे दिन कृपा की तो किसी सेवक ने गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करी, गुरु महाराज जी आपने भाई बेला को सबक दिया था क्या कल? गुरु महाराज ने कहा हमने तो नहीं दिया। तो सेवक ने कहा वो कोने में बैठकर वो सबक पक्का कर रहा है। गुरु महाराज जी ने कहा बुला उसको। तो जब चरणों में पहुंचा तो गुरु महाराज जी ने पूछा, बेला हमने आप तुमको कल दिया था क्या सबक जांच करने के लिए? बोला जी गुरु महाराज जी। बोला कब? जब आप, उसने विनती करी कि जब गुरु महाराज जी आप सवेरे बाहर जा रहे थे तभी मैंने आपको अर्ज किया, आपने सबक दिया। बोला कौन सा सबक दिया? उसने बोला गुरु महाराज जी आपने फरमाया ना, वाह भाई बेला तेरा वक़्त न बेला। गुरु महाराज को हंसी आ गई, कहने लगे विश्वासी और सिद्दीकी तो आप जैसे हो, हमने जो मुख से वचन फरमाया वो तुमने सिक्क से अपनी झोली में डाला है, सोचा नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। बेला अब तुमको विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब विद्याएं तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएंगी। तो वो बाकी बेला देखो फिर गुरु महाराज जी हैं, दिन में किसी को निहाल कर दें, आदि को भर दे, उसको भर दिया। तो हम आप गुरुमुखों के लिए भी, हमको भी गुरु महाराज की कृपा चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। उन्होंने भी हमारे लिए प्रबंध कर दिया है। पंचम पातशाह गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि हमने तो गुरुमुखों के कल्याण के लिए हर जगह प्रबंध कर दिया है। कोई यह नहीं कह सकता कि हमको मौका नहीं मिला यानी भक्ति करने का। भक्ति करने के लिए गुरु महाराज जी ने हर जगह स्थान बनाए हैं, सुंदर स्वरूप बख्शे हैं। जैसे एक बालक को पढ़ाई करने के लिए स्कूल की जरूरत है, किताबों की जरूरत है, मास्टर की जरूरत है, वैसे ही हमको भक्ति की पढ़ाई करने के लिए हमको गुरु महाराज जी ने ये सब साधन बनाए हैं, हमारे लिए इतनी यानी प्रबंध किए हैं। अब हमने गुरु महाराज जी के जो 5 नियम बनाए उस दायरे के अंदर रहना है। जैसे सीता जी को लक्ष्मण
यानी वो रेखा खींच के गया था, माता जी दायरे के अंदर रहना। तो हम आप सब गुरुमुख भी इन 5 नियमों के दायरे के अंदर अपना जीवन बिताएं जो गुरु महाराज जी ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। और हजूर श्री गुरु महाराज जी ने जो हम पर अपने पावन कृपा और वचनों में 2 घंटे भजन की जो है हमें हिदायत करी है, तो हम इन 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करें और 2 घंटा भजन सुमरन करें, तो गुरु महाराज प्रसन्नता प्राप्त होगी। उनकी कृपा से हमारा यह जीवन सुखमय बनेगा और परलोक भी सुहेला होगा। आप सब जितने अपने भाग्य मनाए उतने कम है। हमें महापुरुषों की चरण प्राप्त हुई है। हम उनकी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, यह जीवन भी सुखी बिताएं और अपना परलोक भी सुहेला बनाएं। सभी ने बड़ा ही सुंदर सत्संग श्रवण किया कि श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों के साथ हाजिर हजूर विराजमान हैं और ऐसा सुंदर सत्संग हमने अपने घर बैठे सुना और सभी संगत ने वहाँ दुबई में श्री हजूरी में सुनकर लाभ प्राप्त किया। सभी के लिए निश्चित रूप से एक ही संदेश सत्संग से हमें प्राप्त हो रहा है कि हम अपने विश्वास को दृढ़ करें, अपनी चतुराई को समाप्त करें और सतगुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार हर पल इस जीवन में कार्य व्यवहार करें, नियमों के दायरे में रहकर जीवन यापन करें कि जो सतगुरु का विशेष संदेश हमें रोज़ प्राप्त होता है कि 5 नियमों की पालना अवश्य करनी है। 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए निश्चित रूप से अनिवार्य है कि सभी 2 घंटे भजन अभ्यास करें और 5 नियमों की पालना करें। हमारा ये जीवन भी सुख रूप होगा और परलोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।